नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजन के बारे में जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को बदल देगा। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे चेनलिंक, बड़े ग्लोबल बैंकर्स और पाईकॉइन के उस फ्यूचर कनेक्शन की जो आने वाले समय में एक नया डिजिटल फाइनेंशियल वर्ल्ड बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चेनलिंक है क्या और इसका पाईकॉइन और बैंकर्स से क्या कनेक्शन है। तो चलिए आज इसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है, तभी वो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस दौर में हम सब लोग देख रहे हैं कि हर कोई देश कुछ ना कुछ नया कर रहा है और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं दुनिया क्यों बदल रही है। दोस्तों, अभी तक बैंकिंग सिस्टम और ब्लॉकचेन सिस्टम अलग अलग काम करते आए हैं। बैंकिंग की अपनी दुनिया है जहां पैसा ट्रेडिशनल तरीके से चलता है, जैसे आपके अकाउंट में रुपए, डॉलर या यूरो। वहीं ब्लॉकचेन की दुनिया में डिजिटल एसेट्स और टोकन्स काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही। ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम और ब्लॉकचेन सिस्टम के बीच एक स्ट्रॉन्ग पुल यानी ब्रिज की जरूरत है और इसी गैप को भरने का काम कर रहा है चेनलिंक। दोस्तों, आने वाले समय में ये एक रास्ता होगा पाई नेटवर्क के लिए जो ब्लॉकचेन सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेगा। उसमें चैनलिंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चैनलिंक क्या है दोस्तों? चैनलिंक को समझना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स और रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा काम है डाटा को सही तरीके से ब्लॉकचेन पर लाना और ले जाना। मतलब अगर किसी बैंक को ब्लॉकचेन से कनेक्ट होना है तो वो चैनलिंक का यूज करके अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन से जोड़ सकता है। दोस्तों, चैनलिंक का सबसे बड़ा वेपन है CCIP, जिसका मतलब है क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। अब ये CCIP करता क्या है? मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं। एक पर कोई एसेट रखा हुआ है और दूसरे पर कोई दूसरा सिस्टम काम कर रहा है। अब अगर इन दोनों को आपस में ट्रांजैक्शन करना है तो डायरेक्ट कनेक्शन मुश्किल है। यही CCIP काम आता है। ये दोनों अलग अलग नेटवर्क्स के बीच एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करता है। मतलब चाहे बैंक का सिस्टम हो, चाहे कोई पब्लिक ब्लॉकचेन हो या कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन हो, CCIP उन्हें सिक्योरली आपस में जोड़ देता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर बैंकर्स को ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने की जरूरत क्यों है? दोस्तों, पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम को तेजी से डिजिटल बनाया जा रहा है। टोकनाइजेशन यानी डिजिटल रूप में एसेट्स को ब्लॉकचेन पर लाना अब ट्रेंड बन गया है। फ्यूचर में आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, सब कुछ डिजिटल टोकन में बदलकर ब्लॉकचेन पर रखा जा सकता है। और जब ये सब ब्लॉकचेन पर होगा तो बैंकर्स को भी ब्लॉकचेन से जुड़ना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर अलग अलग बैंकर्स और अलग अलग ब्लॉकचेन सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो बीच में एक सेंट्रल हब की जरूरत होगी और यही सेंट्रल हब है चेनलिंक। भविष्य में जब पाई ब्लॉकचेन ओपन मैननेट पर पूरी तरह लॉन्च होगा, तब चेनलिंक उस सेंट्रल हब की तरह काम करेगा जो पाई नेटवर्क को बड़े बैंकर्स और ग्लोबल फाइनेंस वर्ल्ड से जोड़ देगा। तो दोस्तों, अभी हमने बेसिक समझा कि क्यों चेनलिंक इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे वो CCIP के जरिए बैंक और ब्लॉकचेन के बीच पुल बना रहा है। आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे JP मॉर्गन, स्विफ्ट, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS और यहां तक कि बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े प्लेयर्स इस इकोसिस्टम से जुड़े हैं। और सबसे मजेदार बात, कैसे पाईकॉइन इस पूरे सिस्टम में फ्यूचर में लिंक होगा और दुनिया की बैंकिंग से कनेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं JP मॉर्गन की। JP मॉर्गन अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और इसका नाम ग्लोबल लेवल पर फाइनेंस की दुनिया में टॉप पर आता है। आज अगर दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी कंपनी या सरकार को पैसे का लेन देन करना होता है
तो अक्सर इसमें जेपी मॉर्गन की अहम भूमिका होती है। लेकिन दोस्तों, जेपी मॉर्गन सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग तक सीमित नहीं रहा। इस बैंक ने बहुत पहले से समझ लिया था कि फ्यूचर डिजिटल होने वाला है। जेपी मॉर्गन ने अपना खुद का ब्लॉकचेन सिस्टम बनाया है। इसमें दो बड़े नाम आते हैं। पहला है JPM कॉइन और दूसरा है ऑनिक्स डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म। JPM कॉइन एक तरह का डिजिटल टोकन है जो इस बैंक के नेटवर्क पर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़ी कंपनी अरबों डॉलर का पेमेंट करना चाहती है तो JPM कॉइन की मदद से वो कुछ ही सेकंड्स में सेटलमेंट कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका चैनलिंग से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, JP मॉर्गन ने चैनलिंग के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, खासकर चैनलिंग के CCIP का यूज करके। CCIP की मदद से JP मॉर्गन अपने डिजिटल प्रोजेक्ट्स को बाकी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स से जोड़ पा रहा है। मान लीजिए कि JP मॉर्गन का कोई क्लाइंट है जो अपने एसेट को किसी दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर भेजना चाहता है, तो डायरेक्ट कनेक्शन मुश्किल है। लेकिन चैनलिंग CCIP इस ब्रिज का काम करता है और दोनों नेटवर्क्स के बीच सुरक्षित ट्रांजैक्शन कराता है। यानी चैनलिंग ने JP मॉर्गन के लिए ब्लॉकचेन दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। अब बात करते हैं स्विफ्ट की। दोस्तों, अगर आपने कभी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया है तो आपने स्विफ्ट का नाम जरूर सुना होगा। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे दुनिया के 11,500 से भी ज्यादा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। अगर किसी देश का बैंक दूसरे देश के बैंक को पैसे भेजता है तो उस मैसेज को ट्रांसफर करने का काम स्विफ्ट करता है। यानी स्विफ्ट पूरी दुनिया की बैंकिंग का मैसेजिंग बैकबोन है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा नेटवर्क चैनलिंग के साथ मिल जाए तो क्या होगा। दोस्तों, स्विफ्ट ने चैनलिंग के साथ मिलकर कई पायलट प्रोग्राम चलाए हैं। इन पायलट प्रोग्राम्स में यह चेक किया गया कि कैसे टोकनाइज्ड एसेट्स को अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे खास बात यह थी कि इसमें स्विफ्ट का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ। मतलब जो सिस्टम पहले से 11,000 से ज्यादा बैंक यूज कर रहे हैं, उसी सिस्टम को ब्लॉकचेन से जोड़ने का रास्ता चैनलिंग ने दिखाया। दोस्तों, अगर स्विफ्ट और चैनलिंग का ये मॉडल पूरी तरह लागू हो गया तो इसका मतलब है कि दुनिया के हर बड़े बैंक के पास ब्लॉकचेन से जुड़ने का आसान तरीका होगा। सोचिए, पाई कॉइन जैसे डिजिटल एसेट्स फ्यूचर में इन्हीं नेटवर्क्स के जरिए दुनिया भर के बैंकर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। यानी जो काम आज सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस करते हैं, वही काम कल ट्रेडिशनल बैंक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, JP मॉर्गन और स्विफ्ट दोनों ही अपने अपने तरीके से चैनलिंग के साथ जुड़कर एक नई दुनिया बना रहे हैं। JP मॉर्गन अपने डिजिटल प्रोजेक्ट्स को ब्लॉकचेन से जोड़ रहा है और स्विफ्ट पूरे ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क को ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। अब आप सोचिए, जब ये दोनों पावरफुल सिस्टम्स चैनलिंग के साथ मिलेंगे तो आने वाले समय में पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए कितने बड़े मौके खुलेंगे। दोस्तों, यही कारण है कि चैनलिंग को फाइनेंशियल वर्ल्ड का ब्रिज कहा जा रहा है। आज हम 4 और बड़े बैंकर्स की बात करेंगे। DBS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC और बैंक ऑफ अमेरिका। इन चारों बैंकर्स का रोल बहुत खास है क्योंकि ये सब मिलकर एक ग्लोबल डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं DBS बैंक की। DBS बैंक सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक है और इसे एशिया के सबसे इनोवेटिव बैंकर्स में गिना जाता है। ये बैंक शुरुआत से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे रहा है। DBS ने कई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, खासकर ट्रेड फाइनेंस यानी व्यापार से जुड़े लेन देन को डिजिटल करने पर। DBS ने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जहां बड़े कंपनियों और सप्लाई चेन डील्स को डिजिटल रूप में सेटल किया गया। यानी ये बैंक ब्लॉकचेन को असली दुनिया के व्यापार में लाने की तैयारी कर चुका है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। यह बैंक ब्रिटेन में स्थित है, लेकिन इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी DBS के साथ मिलकर ब्लॉकचेन बेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्रोजेक्ट पर काम किया। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि जब दो अलग अलग देशों के बड़े बैंक ब्लॉकचेन पर मिलकर कोई प्रोजेक्ट टेस्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है
कि ब्लॉकचेन अब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी बन चुका है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने डिजिटल एसेट्स और टोकनाइजेशन की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। अब आते हैं HSBC पर। दोस्तों, HSBC दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक है। इसका नेटवर्क एशिया, यूरोप, अमेरिका हर जगह फैला हुआ है। HSBC भी ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रख चुका है। इस बैंक ने कई बार डिजिटल एसेट्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पर काम किया है। यहां तक कि HSBC ने अपने कस्टमर्स के लिए डिजिटल टोकन और ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विसेज भी शुरू करने की कोशिश की है। दोस्तों, अब आते हैं बैंक ऑफ अमेरिका पर। यह बैंक अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसका असर पूरी दुनिया में है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि इसने अपने सभी प्रोजेक्ट्स को पब्लिकली हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन इस बैंक के रिसर्च रिपोर्टर्स और पेटेंटर्स से पता चलता है कि यह भी ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स की तरफ बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में बैंक ऑफ अमेरिका भी उन बैंकों की लिस्ट में होगा जो चेनलिंक जैसे नेटवर्क के जरिए डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़ेंगे। दोस्तों, अभी तक इन बैंकर्स और चैनलिंग के बीच कोई डायरेक्ट पब्लिक पार्टनरशिप रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये सभी बैंकर्स अपने अपने स्तर पर ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स पर काम कर रहे हैं। और जब इतना बड़ा ग्लोबल नेटवर्क ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ रहा है, तो चैनलिंग का रोल अपने आप और मजबूत हो जाता है। क्योंकि जैसा हमने पहले पार्ट में समझा, चैनलिंक ही वो ब्रिज है जो ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम और ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को जोड़ सकता है। तो दोस्तों, DBS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंकर्स का ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ना इस बात का सबूत है कि अब पूरी दुनिया की बैंकिंग डिजिटल होने वाली है। और जब ये सभी बैंक एक साथ इस दिशा में बढ़ेंगे, तो चैनलिंग का सेंट्रल रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फ्यूचर में पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स को इन्हीं रास्तों से ग्लोबल बैंकिंग से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब बारी आती है असली सवाल की, इसमें पाई कॉइन कहां आता है और इसका फ्यूचर में क्या रोल हो सकता है। दोस्तों, पाई कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे स्मार्टफोन से माइन किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है लोगों को ब्लॉकचेन की दुनिया से जोड़ना। आज करोड़ों लोग पाई नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। यह नेटवर्क धीरे धीरे अपने ओपन मेननेट की तरफ बढ़ रहा है, जहां यह असली ब्लॉकचेन पर काम करेगा। अब दोस्तों, सीधे सवाल पर आते हैं, चैनलिंक और पाई कॉइन का क्या कनेक्शन है। पब्लिकली कोई बड़ा डायरेक्ट पार्टनरशिप अनाउंसमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ संकेत मिले हैं कि चेनलिंक ने अपने नेटवर्क में पाई कॉइन को ऑनबोर्ड किया है। अगर ये बात सही है, तो इसका मतलब है कि चैनलिंक पाई कॉइन को अपने उस सेंट्रल हब से जोड़ने की तैयारी कर रहा है जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम और ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को मिलाता है। दोस्तों, अगर पाई कॉइन चैनलिंक के जरिए इस ग्लोबल नेटवर्क में जुड़ जाता है, तो इसका मतलब होगा कि पाई कॉइन सिर्फ एक लोकल या लिमिटेड क्रिप्टो करेंसी नहीं रहेगी, बल्कि ये दुनिया के बड़े बैंकर्स और फाइनेंशियल सिस्टम से अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट हो जाएगी। सोचिए, अगर भविष्य में आप पाई कॉइन का इस्तेमाल करके किसी ग्लोबल बैंक के जरिए पेमेंट कर पाएं, तो कितना बड़ा बदलाव आएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए पाई कॉइन ब्लॉकचेन पर पूरी तरह लाइव हो गया। लाखों करोड़ों यूजर्स के पास पाई कॉइन होगा। अब अगर ये कॉइन चैनलिंग के जरिए स्विफ्ट, JP मॉर्गन, HSBC या बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंकर्स से जुड़ता है, तो अचानक ये ग्लोबल लेवल का डिजिटल एसेट बन जाएगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला, पाई कॉइन का यूज सिर्फ लोकल शॉपिंग या ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरा, पाई कॉइन को एक लीगल और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे ये मेनस्ट्रीम फाइनेंस में इस्तेमाल हो सके। क्यों जरूरी है ये कनेक्शन दोस्तों? पाई नेटवर्क का विजन है क्रिप्टो को आम लोगों तक पहुंचाना, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब पाई कॉइन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट न रहकर असली बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े। चैनलिंक इस काम को आसान बना सकता है, क्योंकि चैनलिंक वही ब्रिज है जो पाई ब्लॉकचेन को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ सकता है। तो दोस्तों, पाई कॉइन का फ्यूचर बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर ये चैनलिंक के साथ जुड़कर बड़े बैंकर्स के नेटवर्क तक पहुंचता है, तो ये सिर्फ एक कॉइन नहीं
बल्कि पूरी दुनिया का डिजिटल एसेट बन सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम अपने मोबाइल से पाई कॉइन भेजें और वो सीधा किसी ग्लोबल बैंक अकाउंट में डिजिटल टोकन के रूप में कनेक्ट हो जाए। सोचिए कितना बड़ा बदलाव होगा। अब बारी आती है मलेशिया की, जहां दो बड़े बैंकर्स इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं, मे बैंक और पब्लिक बैंक मलेशिया। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मलेशिया की बैंकिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हब है। यहां से एशिया के कई देशों और ट्रेडिंग पार्टनर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। मलेशिया की इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है और इसी कारण वहां की बैंकिंग इंडस्ट्री भी अब ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसीज पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मे बैंक की। मे बैंक यानी मलयान बैंकिंग बेरहाद मलेशिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसके करोड़ों कस्टमर्स हैं और इसका नेटवर्क एशिया के कई देशों में फैला हुआ है। मे बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बहुत पहले से अपनाया है। ये बैंक डिजिटल वॉलेट, मोबाइल पेमेंट और ऑनलाइन फाइनेंसिंग जैसे सर्विसेज ऑफर करता है। अब धीरे धीरे ये बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ रहा है। भले ही अभी चेनलिंक और मे बैंक के बीच कोई डायरेक्ट पार्टनरशिप सामने नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि मे बैंक उन बड़े नेटवर्क्स का हिस्सा बनेगा जहां ब्लॉकचेन और बैंकिंग आपस में मिलेंगे। अब बात करते हैं पब्लिक बैंक मलेशिया की। ये बैंक मलेशिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसे अपनी स्थिरता और भरोसेमंद सर्विसेज के लिए जाना जाता है। पब्लिक बैंक भी डिजिटल बैंकिंग पर बहुत फोकस कर रहा है। इसने डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में काफी इनोवेशन किया है। ब्लॉकचेन की तरफ इसकी दिलचस्पी बढ़ रही है और आने वाले समय में यह भी उन बैंकों में शामिल हो सकता है जो चेनलिंक जैसे नेटवर्क के जरिए ग्लोबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का हिस्सा बने। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मे बैंक और पब्लिक बैंक मलेशिया जैसे बैंकर्स ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ते हैं तो इसका असर कितना बड़ा होगा। सोचिए, अगर ये बैंकर्स भी स्विफ्ट और चेनलिंक के उस नेटवर्क से जुड़ते हैं जो 11,000 से ज्यादा ग्लोबल बैंकर्स को कनेक्ट करता है, तो मलेशिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम सीधे ग्लोबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में शामिल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स को इन देशों के करोड़ों यूजर्स तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तो दोस्तों, मे बैंक और पब्लिक बैंक मलेशिया का ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ना इस बात का सबूत है कि अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं, बल्कि एशिया के देश भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। जब ये बैंकर्स ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ेंगे तो पाई कॉइन और चेनलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स को और भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। दोस्तों, यही कारण है कि आने वाला समय पूरी तरह से डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन का होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे, और इसका जवाब सिर्फ एक है, चेनलिंक। दोस्तों, चेनलिंक सिर्फ एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक कनेक्टिंग ब्रिज है। चेनलिंक का सबसे बड़ा हथियार है क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में CCIP कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी अलग अलग ब्लॉकचेन और पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को एक साथ जोड़ देती है। यानी जो बैंक सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम से काम करते हैं, वो भी ब्लॉकचेन के जरिए ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। चेनलिंक की सबसे मजबूत पार्टनरशिप है JP मॉर्गन और स्विफ्ट के साथ। दोस्तों, स्विफ्ट दुनिया के 11,000 से ज्यादा बैंकर्स को जोड़ता है। अगर चेनलिंक ने स्विफ्ट के साथ मिलकर ब्लॉकचेन ट्रायल सफल कर लिए हैं, तो सोचिए कल को यही टेक्नोलॉजी सीधे बैंकों में इस्तेमाल होने लगेगी। और जब ऐसा होगा तो ये पूरा नेटवर्क चैनलिंग के जरिए एक साथ जुड़ जाएगा। अब भले ही DBS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, मे बैंक और पब्लिक बैंक मलेशिया जैसी संस्थाओं ने चैनलिंग के साथ कोई डायरेक्ट पब्लिक पार्टनरशिप अनाउंस नहीं की है, लेकिन ये सब उसी नेटवर्क का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर बैंक जानता है कि आने वाला समय ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी का है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, पाई कॉइन। अभी तक पाई कॉइन का डायरेक्ट पब्लिक कनेक्शन इन बड़े बैंकों के साथ सामने नहीं आया है, लेकिन चैनलिंक ने X.com पर पहले यह बताया था कि पाई कॉइन भी उनके नेटवर्क पर मौजूद है। यानी जब चेनलिंक इन बड़े बैंकों को एक साथ जोड़ रहा है तो उसमें पाई कॉइन को भी शामिल करने की क्षमता है। सोचिए दोस्तों, जिस दिन पाई कॉइन इन बैंकों के नेटवर्क में शामिल हो जाएगा,
उस दिन करोड़ों पायोनियर्स के लिए यह सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। दोस्तों, आने वाले समय की तस्वीर कुछ ऐसी होगी। एक तरफ होंगे बड़े बैंकर्स, जेपी मॉर्गन, स्विफ्ट, डीबीएस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, मे बैंक और पब्लिक बैंक मलेशिया। दूसरी तरफ होंगे ब्लॉकचेन प्रोजेक्टर्स, चैनलिंक और पाई नेटवर्क। बीच में होगा चैनलिंक का CCIP प्रोटोकॉल, जो इन सबको जोड़ देगा, यानी एक सेंट्रल हब बनेगा जहां से हर बैंक और हर ब्लॉकचेन आपस में जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों, यही है वो विजन जिसकी ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे ब्लॉकचेन में शिफ्ट हो रहा है। चैनलिंक इस बदलाव का गोल्डन ब्रिज है और पाई कॉइन उन करोड़ों लोगों का सपना है जो इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों, जब ये दोनों ताकतें यानी चैनलिंक और पाई नेटवर्क साथ आएंगी तो फाइनेंस की दुनिया में एक नई क्रांति होगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी और पाई नेटवर्क का होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पूरी सीरीज, जिसमें हमने समझा कि कैसे चैनलिंक, जेपी मॉर्गन, स्विफ्ट, डीबीएस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, मे बैंक और पब्लिक बैंक मलेशिया जैसे बड़े बैंक धीरे धीरे ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हमने देखा कि कैसे चैनलिंक का CCIP प्रोटोकॉल इस पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने वाला है, और सबसे खास बात यह कि पाई कॉइन भी इस नेटवर्क में शामिल होकर करोड़ों पायोनियर्स का सपना पूरा कर सकता है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, जिस दिन पाई नेटवर्क इन बड़े बैंकों और ग्लोबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से कनेक्ट होगा, उस दिन हमारी डिजिटल जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी नॉलेज से भरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, याद रखिए, आने वाला समय ब्लॉकचेन का है, डिजिटल करेंसी का है और पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स का है। हम सब मिलकर इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।